हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भाषा के बारे में। भाषा कहते किसे हैं, भाषा होता क्या है। तो ऐसे समझिए, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ कहने का या कुछ समझाने का प्रयास करता है तो भाषा के 3 माध्यमों का प्रयोग करता है। कि चाहे वो मुख से बोलकर उस व्यक्ति को समझा सकता है, चाहे वो लिखकर उस व्यक्ति को समझा सकता है, चाहे संकेतों द्वारा दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है। इन भाषा के तीनों रूपों द्वारा ही अपने मन के भाव को, विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। चलिए आइए हम परिभाषा द्वारा समझते हैं। भाषा अपने मन के विचारों और भावों को प्रकट करने का एक माध्यम है। इसके द्वारा ही हम अपनी बात कहते हैं तथा दूसरों की बातों को सुनकर समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि जब भाषा अपने मन के विचारों और भाव को प्रकट करने का एक माध्यम है, इसके द्वारा ही हम अपनी बात कहते हैं तथा दूसरों की बातों को समझते हैं। आइए हम भाषा के प्रकार के बारे में समझते हैं। भाषा के प्रकार द्वारा ही इस पूरे भाषा की परिभाषा को आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स, कहीं पर यह भाषा के 3 प्रकार, भेद, रूप, इन तीनों का मतलब एक ही है। अब पहला प्रकार देखिए, मौखिक भाषा। दूसरा, लिखित भाषा। तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो फ्रेंड्स, ये शब्द से ही लग रहा है कि मौखिक भाषा, जब कोई व्यक्ति अपने मुखों द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ कहने का या कुछ समझाने का प्रयास करता है और वो दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, तो ये मौखिक भाषा हो गया। उसी तरह जब कोई व्यक्ति लिखकर अपने बातों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है तो लिखित भाषा हो गया। सांकेतिक भाषा में जब कोई व्यक्ति ना बोलकर ना लिखकर बल्कि संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा किसी व्यक्ति को समझाता है तो सांकेतिक भाषा हो गया। जैसे मौखिक भाषा का आप उदाहरण देख सकते हैं कि नेताजी मंच में भाषण देते हैं तो हम सुनते हैं, तो मौखिक भाषा द्वारा समझाते हैं, हम सुनकर समझते हैं, ये मौखिक भाषा हो गया। टीचर का लेक्चर हो गया। लिखित भाषा में जब हम अखबार को पढ़ते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं, किसी पत्र को पढ़ते हैं तो लिखित भाषा द्वारा आता तो है, लेकिन हम उसे पढ़कर समझते हैं, तो लिखित भाषा द्वारा हो गया। सांकेतिक भाषा, जब कोई व्यक्ति
मान लीजिए कोई व्यक्ति गूंगा है तो कैसे अपने बातों को समझाएगा, तो हाथों द्वारा, इशारों द्वारा समझाता है, तो ये सांकेतिक भाषा हो गया। इसी तीनों भाषा की तीनों तीनों रूपों को ही मिलाकर जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सामने कुछ कहने का या कुछ समझाने का प्रयास करता है, उसे ये भाषा कहते हैं। तो हालांकि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक और कमेंट और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्त।